हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ क्वेश्चंस अबाउट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो आपका जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है, ये काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीसीए एंट्रेंस एग्जाम, बीबीए एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आपसे स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन अगर आप आगे जाकर कभी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करोगे या गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करोगे, वहां पर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोर ओवर, अगर आप सीएसआईटी स्टूडेंट हो और आप आईटी प्लेसमेंट्स के लिए जाते हो, तो प्लेसमेंट्स में भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी ओवरऑल माइंड को शार्प करता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। सो इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग, इजी तो नहीं कहूंगी बट हाँ, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। सो ऑल डिफिकल्टी लेवल्स आते हैं। हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो वी विल बी कवरिंग 10 क्वेश्चंस इन एवरी वीडियो, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। एंड शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। सो दीज क्वेश्चंस आर मिक्स्ड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। सो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब आप क्या कर सकते हैं, बिफोर आई टेल यू द आंसर, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अपना आंसर निकाल लीजिए अपने पेन पेपर पे, जहां पे भी आप सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन रिज्यूम द वीडियो एंड मैच योर आंसर विद माइन, ठीक है। जो आपको नहीं आएगा उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही होगा वीडियो में, तो आप वहाँ एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं, ताकि उसके जैसे और क्वेश्चन जब आए तो आपको पता हो कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द मिसिंग नंबर। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको जो ऑलरेडी दो सीरीज दी होती है, इसमें कुछ रिलेशन निकालना होता है कि क्या रिलेशन हो सकता है। एंड ऑब्वियसली कुछ प्लस माइनस होगा इन नंबर्स के बीच में, जिसके बेसिस पे मुझे ये दो नंबर्स मिल रहे होंगे और उसी के बेसिस पे मुझे इस नंबर को निकालना होगा। सो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है, बट प्रैक्टिस कर करके आपको ये स्किल्स आ जाएंगी। जैसे कि इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पर पहले वाली रो देखते हैं, ठीक है। सो पहले वाली रो अगर हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 5 है और ये जो 6 है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 30 आता है, और इसमें से मैं 2 को माइनस कर दूं तो 28 आ रहा है ना। सिमिलर वे, अगर आप 9 और 9 को मल्टीप्लाई करते हो तो 81 आता है, -4 करते हो तो 77 आता है। दैट मीन्स आपको इस और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो इट शुड बी 7 इंटू 6 -3। तो 7 इंटू 6 इज 42। 42 माइनस 3 इज व्हाट, 39। तो यहाँ पर 39 हमारा आना चाहिए। सो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर हैज टू बी 39। सो इस जगह पर 39 आएगा। सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now it says if percentage is called, oh sorry, if star is called plus, slash is called star, minus is called divide, plus is called minus, then you have to tell कि आपका इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। अब ये एक्सप्रेशन आपको सही से नहीं दिख रही होगी, सो नाउ इट विल बी विजिबल प्रॉपरली, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। सो लेट्स राइट दिस एक्सप्रेशन है। सो मैंने यहां पर लिख लिया 40/20 -5 इंटू 10 +5। तो क्वाइट सिंपल, आपको कहा गया है स्टार इज कॉल्ड प्लस, तो जहां पे स्टार है उसकी जगह पे प्लस लगा दो। फिर कहा है डिवाइड इज कॉल्ड स्टार, सो जहां पर डिवाइड था उसकी जगह पर स्टार लगा दो। माइनस इज कॉल्ड डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, एंड प्लस इज कॉल्ड माइनस, तो वहां माइनस आ जाएगा। तो मैंने जो जो ऑपरेटर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया उन ऑपरेटर्स के साथ जो कि यहाँ पर गिवन है। एंड नाउ सॉल्व योर एक्सप्रेशन एज पर द बॉडमास रूल्स। सो एज पर बॉडमास का, बॉडमास क्या मतलब, जो हमारा होता है, आप बॉडमास से भी कर सकते हो या अपना जो प्रोग्रामिंग में हम करते हैं उससे भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आता है। सो अगर आप बॉड मास से करते हो तो डिवाइड पहले होता है, सो इट विल बी 40 इंटू ये चीज पहले होगी, 20/4, 5 इज 4, प्लस 10 माइनस 5, सो दिस विल बी 160। 160 प्लस 10 माइनस 5, दैट इज 170 माइनस 5, सो योर आंसर इज 165, ठीक है। सो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, 165, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चन। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है अभी, ठीक है।
नाउ दिस इज, मुझे ये क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आप जरूर मुझे बताना कमेंट में लिख के कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगते हैं नहीं. आई फाइंड दीज क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग, जो रिलेशनशिप वाले होते हैं. सो इफ रीना सेज अंजलि's फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ Ramanand, then how is Piyu, who is the sister of Anjali, related to Ramanand? इसका आंसर बताना है. ठीक है, सो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं, और जरूर बताना कमेंट में कि आपका इसका आंसर सही था या नहीं. ओके, सो देखो, अंजलि's फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ. ठीक है, तो मतलब अंजलि रामानंद की क्या हुई, ग्रैंड डॉटर ना. अंजलि's फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ Ramanand. सो रामानंद की वो क्या हुई, ग्रैंड डॉटर. अब पूछा है कि अंजलि की बहन है पीयू, तो वो रामानंद से कैसे रिलेटेड है. अगर अंजलि ग्रैंड डॉटर है तो पीयू भी तो ग्रैंड डॉटर ही होगी. तो इसका आंसर जो आएगा वो है ग्रैंड डॉटर. ठीक है, इट कुड बी सिंपल, इट कुड बी कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरीके का क्वेश्चन ये आ सकता है, बट आपको रिलेशंस को बहुत ही ध्यान से पढ़कर समझकर इसका आंसर करना होगा. सो इट्स इजी बट इट्स ट्रिकी एज वेल. ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है. हाउ मेनी एट्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ इट्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, तो आपको प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग नंबर्स में से वो देखने हैं जो 8 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं. तो 8 यहाँ पर आ रहा है, इसके पीछे 3 है, आगे 6 है, तो दोनों से तो डिवाइड नहीं होता. फिर ये 8 है, इसके पीछे 6 है, आगे 8 है, तो 8 से तो डिवाइड होता है लेकिन 6 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता. फिर ये 8 है, ये अपने लेफ्ट वाले से तो डिवाइड होता है पर राइट वाले से नहीं होता. 8 यहाँ पे लेफ्ट और राइट किसी से भी नहीं होता. ये जो 8 आ रहा है, ये आपके लेफ्ट वाले से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 4 से भी, एज वेल एज 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है. तो एक मिल गया मुझे ये वाला. ठीक है, सो 4 8 2, आई गेट इट ओवर हियर, ये मेरा फर्स्ट मिल गया. आगे चलते जाते हैं, ये 8 आया, इसके लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 है, अगेन कंप्लीटली डिविजिबल है दोनों तरफ से, तो ये दूसरा 8 आपको ऐसा मिल गया. फिर ये 8 आया, इसके एक तरफ 4 है लेकिन एक तरफ 6 है, तो 4 से तो डिवाइड होता है पर 6 से नहीं होता, तो लीव इट. फिर ये 8 आया, ये दोनों तरफ 4 है, तो यस इट इज डिविजिबल, तो 3 बार हो गया. इसके एक तरफ 5 है, ये नहीं होगा, सो 3 टाइम्स हुआ, तो 5 नहीं है, 6 नहीं है, 2 नहीं है, आंसर इज लेस देन 4. सो वैसे इसका आंसर 3 है पर 3 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में हमारे पास है लेस देन 4, तो इसलिए आपका इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 4. राइट, सो क्वाइट इजी, बट थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है. सो लेस देन 4 इज द correct answer. These are very commonly asked questions based on ratio and proportion. So choose the number pair group which is different from others. So it's quite simple. आपके पास कुछ रेशियोज दी हुई है, आपको देखना है जो रेशियो सेम नहीं दे रही है वो अलग है, राइट. जैसे 40-50 सबसे पहला है, तो दैट मीन्स रेशियो क्या हुई, 4:5 की, है ना. सो 4:5 की हुई. 30-36 तो 5:6 की रेशियो है, 6 के टेबल में 6 5 30, 6 6 36, तो वो तो 5:6 की रेशियो है. 8 और 10 देखो, 4:5 है. 28-35 4:5 है. 16-20 4:5 है, तो बाकी सबकी रेशियो 4:5 है. सिर्फ 30-36 है जिसकी रेशियो 5:6 है. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30-36, क्योंकि वो अलग था, दैट इज द ऑड वन आउट. Okay, arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary and choose the correct sequence. ठीक है, so आपको क्या करना है, arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary and you have to choose the correct sequence. तो सारे के सारे words E से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब सेकेंड लेटर देखना पड़ेगा. तो अगर सारे के सारे वर्ड्स आपके E से शुरू हो रहे हैं, you have to check the सेकेंड लेटर. सेकेंड लेटर में अब आपके पास सी है, ए है, डी है, ए है. अब इसमें से 3 है जो कि ए से ही शुरू, मतलब जिनका सेकेंड लेटर जो है वो ए है, तो अब इनमें से देखना पड़ेगा पहले कौन सा आएगा. तो आपको थर्ड लेटर देखना पड़ेगा, आर सी और जी. आर सी और जी में से सी पहले आता है, दैट मीन्स पहला नंबर जो होगा लेटर वो होगा 3, ईच पहले आएगा. अब बचा अर्लियर एंड ईगर, इसमें से ए बी सी डी एफ जी, जी आता है, तो आपके पास 5 हो गया. फिर आपके पास आएगा 2 विच इज अर्लियर. ठीक है, अब ए वाले सारे निकल गए, तो बचा इकोनॉमिक्स एंड एडिशन. इकोनॉमिक्स में सी पहले आता है, डी बाद में आता है, तो सी वाला पहले आएगा, डी वाला बाद में आएगा. सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन. डिक्शनरी ऑर्डर में जो इनका सीक्वेंस होगा वो आपके पास ये होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर.
सो अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें देखो बीच में सर्कल में एक नंबर है, ये आपको निकालना है क्या होगा। तो हम ये आसपास वाले नंबर्स में देखेंगे कि क्या हो सकता है। थोड़े बड़े नंबर्स है ना, तो इसमें हिंट ये है कि भाई बड़े नंबर्स हैं तो कुछ मल्टीप्लाई करके ही आएगा, प्लस करके तो इतना आने से रहा। 4 + 3 7 होता है, 6 + 5 11 होता है। आप किसी भी तरफ से ऐड कर लो तो इतने बड़े नंबर्स बन नहीं रहे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 × 3, so 4 × 3 is 12, 5 × 6 is 30, sum is 42। क्रॉस चेक कर लेते हैं सेकंड वाले से भी। 3 × 6 is 18, 9 × 2 is 18, ऐड करा 36, सो वही यहाँ पे कर लेंगे। 7 × 5 is 35, 8 × 2 is 16, ऐड कीजिए 51, so this is your correct answer, so it should be 51। so लेफ्ट राइट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, टॉप बॉटम वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, जो आएगा वो आपका मिडिल वाला नंबर है। तो इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू। इसमें आपको सिर्फ अपनी कॉमन सेंस और आपकी प्रैक्टिस जो है इसमें आपको हेल्प करेगी। तो जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। Arrange the following in a meaningful sequence. So arrange the following in a meaningful sequence. Simple English में सबसे पहले आप क्या सीखते हो? Letters. Letters को मिलाकर हम बनाते हैं words. तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? लेटर। लेटर को मिलाकर बनेगा वर्ड, वर्ड को मिलाकर बनते हैं phrases, और phrases को मिलाकर बनता है पूरा sentence. So 1 3 4 2, which is your option number D. That's your correct answer in this. So option number D is the correct answer over here. Next question. A group wanted to renovate their club. ये numerical aptitude का question है. Each member contributed an amount equal to twice the number of members in the club, but the government contributed same amount as the number of members. If each member had contributed the same amount as the number of members and the government had given an amount twice the number of members, then they would have rupees 210 less. How many numbers are there? How many members are there? So quite confusing है ना। इसको 2 बार पढ़ो। एज्यूम कर लो कि आपके पास n members है। क्या एज्यूम किया हमने कि हमारे पास n members है। So if there are n members, हर मेंबर कितने पैसे दे रहा है? हर मेंबर दे रहा है 2 × n पैसे। Every member is giving 2 × n. So total collection from the members, ओहो आंसर ही आ गया था, कोई नहीं। सो n मेंबर्स है हमारे पास, एवरी मेंबर इज गिविंग 2 × n। सो टोटल हमारे पास कितने पैसे इकट्ठे हुए? n × 2 × n, मतलब 2n²। सो 2n² यहां से आ गए, प्लस गवर्नमेंट ने कितने दिए? n। सो contributed amount equal to twice the number of members in the club, but the government contributed same amount as the number of members. तो गवर्नमेंट ने कितने दिए? जितने मेंबर्स थे, दैट इज n। ठीक है। अब वो कहता है कि इफ ईच मेंबर हैड कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट एज द नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर हर मेंबर ने n दिए होते तो इतना होता, प्लस गवर्नमेंट ने डबल दिए होते। सो गवर्नमेंट हैड गिवन एन अमाउंट ट्वाइस द नंबर ऑफ मेंबर्स, सो गवर्नमेंट ने दिए होते 2n, सो दे वुड हैव रुपीज 210 लेस। सो 210 रुपए कम होते। मतलब अगर मैं ये जो पहले वाला अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसमें से जो नया अमाउंट है उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 210, है ना, क्योंकि वो लेस है। सो इट वुड बी दिस। सो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो 2n² - n² विल बी n² प्लस n - 2n विल बी -n। इस 210 को अगर मैं इधर ले आऊंगी तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम? 14 × 15 अगर हम करते हैं तो 210 आता है। सो इट इज n² - 15n प्लस 14n -210। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। n को कॉमन निकाल लोगे बचेगा n - 15 प्लस 14 को कॉमन निकाल लोगे बचेगा n - 15। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इसमें से सॉल्यूशन है, एक है -14 और एक है 15। तो -14 तो पर्सन हो नहीं सकते, पॉजिटिव ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज गोइंग टू बी 15। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला लगा के करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। जो ऑप्शन है आपके पास, अगर टाइम है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, 7 का डबल कितना होता है? 14। तो 7 × 14
किसने दिया? मेंबर्स ने, प्लस गवर्नमेंट ने कितना दिया? 7। ठीक है, ये जो नंबर आएगा, और दूसरा हमने क्या लिया था कि 7 × 7 + 14। अब ये सब निकाल के भी 210 तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे ना, ये तो नंबर ही बहुत छोटे हैं। सो दीज आर वेरी स्मॉल नंबर्स, पर आप इसमें गैप देख सकते हो, अगर इसका गैप 210 है मतलब 7 इज द आंसर। लेकिन अगर ये नहीं है तो हम अगला करके देख लेते कि 15 मेंबर्स हैं, हर मेंबर ने कितने दिए? 30, मतलब 450 हो गए, प्लस 15 दिए गवर्नमेंट ने, तो वो बन गया 465। ऐसे ही हम इधर कर लेते कि 15 × 15, एवरी मेंबर इज गिविंग 15 × 15, प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट कितने दे रही है? 30। अब आप निकालो, उसका जो गैप है वो 210 आएगा, मतलब ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो कि पहले मान लो, एज्यूम कर लो कि 7 इज द आंसर, उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, फिर एज्यूम कर लो कि 15 इज द आंसर, उसके हिसाब से कर लो, कोई ना कोई एक वैल्यू आपकी मैच कर जाएगी। पर जो इसका बेस्ट और एक्चुअल सॉल्यूशन है वो ये है कि आप इसको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, या तो होमोजीनियस इक्वेशंस बनेंगी, या लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, सो अभी के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे, 1 मोर क्वेश्चन फॉर नाउ। 10 क्वेश्चंस हमने हर वीडियो में करने हैं। ठीक है, सो अभी का जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भाई 3/4 पार्ट ऑफ अ वाटर टैंक इज फुल, when 30 liters of water is taken out it becomes empty। मतलब कि टैंक में 30 लीटर ही पानी था ना, तो 30 लीटर पानी था, अगर वो हमने निकाल लिया तो आपका टैंक जो है वो एम्प्टी हो गया। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास x अमाउंट ऑफ वाटर था, ठीक है, क्या था मेरे पास? x अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसका 3/4 जो है वो मुझे पता है कि 30 लीटर्स है, क्योंकि 30 लीटर्स निकलने के बाद टैंक खाली हो गया। सो 3/4 पार्ट ऑफ टैंक इज फुल ऑफ वाटर, so 3/4 of x, let the capacity of the tank be x, so let the capacity is x। तो अब 3/4 of x is what? 30। अब नॉर्मल मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x यहाँ रहेगा, 30 आपके साथ उधर चला जाएगा, और मतलब ये जो इधर जा रहा है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाता है। सो ये बन जाएगा 4/3, इसको कट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 40। सो क्लियरली द कैपेसिटी इज 40 लीटर्स। सो 3/4 अगर 30 है तो पूरा का 4/4 मतलब ऑब्वियसली 40 लीटर्स होगा। वैसे भी कर सकते थे, अगर आप रेशियोज में अच्छे हो, मतलब फ्रैक्शंस में अच्छे हो, तो आप इसको इजीली बिना कुछ लिखे भी कर सकते हो। एंड आई होप आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तो आज तो पहली क्लास है, बट ऐसे बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं, तो बाय द एंड ऑफ 20-30 सेशंस आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ, इसको ऐसे देख के कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। सो सीरीज है, चलती रहेगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस का कहीं अंत नहीं होता, तो सीरीज का भी अंत नहीं करेंगे। वी विल कीप डूइंग जब तक क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, लाइक ये जो हम कर रहे हैं, यू वांट द पीडीएफ फॉर द सेम, तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, है ना। नहीं तो बच्चे पहले सोचते हैं मैम बोल रही है डाउनलोड कर सकते हो, तो अब कुछ पे करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है, सो यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री फ्रॉम द ऐप। तो ऐप आपको पता है, ऐप के लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अदरवाइज अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर पे जाकर एएल कोडर सर्च करो। एएल कोडर सर्च करोगे तो आपको वैसे भी ऐप मिल जाएगी। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर जब आप ये कोर्सेज पे जाते हो तो यहाँ पर आपको बीसीए, बीटेक, बीएससी, क्लास 12th, क्लास 11th, कंप्यूटर साइंस, आईपी सबके कोर्सेज मिलेंगे। और उसके अंदर आपको ये एक कोर्स दिखेगा, छुटका सा प्यारा सा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, विच इज जस्ट क्रिएटेड, क्योंकि हमने ये सीरीज ही अभी शुरू करी है। ठीक है, सो ये अभी क्रिएट हुआ है। अब ये वीडियो आप जिस दिन देख रहे होगे तब तक शायद 7 दिन भी हो चुके हो, बट एनी हाउ दिस इज द कोर्स। ठीक है, ये कोर्स है। 99 is the minimum amount I can keep on the app. इससे कम रख नहीं सकते। So 99 is the amount, but you don't have to buy it like for getting the PDF. PDF आप फ्री में ले सकते हैं, आपको सिर्फ कंटेंट सेक्शन पे जाना है। कंटेंट सेक्शन पे ये क्वेश्चंस PDF है, और जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे, अच्छा ये तो खुल ही गई, बट इसके अंदर आप देखोगे कि इस फोल्डर को अगर मैं ओपन करूँ तो ये अनलॉक्ड है। यू कैन सी दिस। ठीक है, सो अनलॉक्ड है मतलब आप ये PDF ओपन
कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो वीडियोस है अगर आप वो बिना ऐड के देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। यूट्यूब पे क्या होता है कि हम देख कुछ और रहे थे, फिर कुछ और सजेशन आ गया, कहीं और चले गए, बीच में ऐड आ गई। सो इफ यू वांट देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल, सो यू कैन जस्ट पे अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 99 रुपीज एंड सब्सक्राइब टू दिस, ताकि इसमें जो वीडियो एक्सप्लेनेशंस आपको जो भी यूट्यूब पे मिलेंगी, कुछ नया नहीं दे रही हूँ मैं, जो यूट्यूब पे है वही सेम एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे होंगी, बस यहाँ पर ऐड नहीं आएगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, सीक्वेंस ऑर्डर में सारी अरेंज होंगी एज पर द पीडीएफ। तो यहाँ पीडीएफ्स होंगी, यहाँ सबकी वीडियो एक्सप्लेनेशंस होंगी। So if you want to enroll, you can enroll for 99. If you don't want to enroll, it's okay. PDFs are available over here. यहाँ से आपको सारी PDFs मिल जाएंगी free of cost, right? So that is it. कोई suggestions हो, feedback हो, you are most welcome to write in the comments below. So do write in the comments and let me know what other type of questions, because I'll be covering जितना भी आपका इस चीज में कवर होता है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे हम। ठीक है, एंड जो बच्चे स्पेसिफिकली एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं अभी बीसीए बीबीए के लिए, उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आई ट्राई कि आपका एग्जाम जो है उससे पहले मैं जितनी ज्यादा वीडियोस इसकी अपलोड कर सकूं उतनी करूं। ऑल द बेस्ट एंड स्टडी प्रॉपरली, स्टडी वेल। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैनल। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share it with all your friends who are anyhow interested in computer science. ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है, so share it with them and download the app, and I'll see you in the next video. Give a thumbs up. See you soon.